अस्सलाम वालेकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुशामदीद। आज हम इश्क ममनू नावल के पार्ट 4 के साथ हाजिर हुए हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। अर्श अर्श उठे, हम पहुंच गए हैं। अंसर ने इसे आहिस्ता से हिलाया। वो पूरे रास्ते सोती रही थी और अभी भी सो रही थी। अर्श उठे, वरना मैं आपको गाड़ी में ही छोड़ दूंगा। इसने आखिरी कोशिश की। आपसे अल्लाह पूछे अंसर सोने भी नहीं देते। इसकी धमकी कारगर साबित हुई। वो कहते हुए उठी, सारे गधे घोड़े बेचकर सोने के लिए आपको मेरी ही गाड़ी मिली थी। चलें उठे, पहुंच गए हैं हम। अंसर ने इसे गाड़ी से निकालते हुए संजीदगी से कहा था राबी को नहीं भेजे मुझे इनके साथ, अब तो मुझे और ज़्यादा डांटेंगे मुझे। वो बड़बड़ाते हुए इसके पीछे चल रही थी। गहरी नींद से उठाए जाने पर इसका मूड अच्छा खासा ख़राब हो गया था। आप प्लीज़ थोड़ा हल्का चलेंगे, मैं पीछे रह जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद अंसर ने इसकी फंसी फंसी आवाज़ सुनी थी। वो थक कर खड़ी हो गई थी। अंसर ने पीछे मुड़कर देखा। इसे एहसास हुआ वो वाकई काफ़ी तेज़ चल रहा था। इसने आगे बढ़कर इसके हाथ से इसका हैंड बैग लिया, दूसरे हाथ से नरमी से इसका हाथ पकड़ते फ्लैट की जानिब बढ़ा। वेलकम मिसिस अंसर यज़दानी, ये हमारा। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही इसकी साइड से निकलकर अंदर आ गई थी। अंसर ने हैरत से इसे देखा। ये 2 कमरे, किचन और टीवी लॉन्च पर मुश्तमिल छोटा सा मगर बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट था। वो आंखें फैलाई मुंह खोले पूरा घर देख रही थी। कुछ देर पहले वाली नींद का इसके चेहरे पर शाइबा तक ना था। अंसर ने दिलचस्पी से इसे देखा। ये मेरा घर है, वो सोफे पर मज़े से दोनों पैर उठाकर बैठते हुए कह रही थी। बिल्कुल, ये हमारा घर है। आपको पसंद आया? अंसर ने हमारे पर जोर देते हुए कहा था। हाँ, ये तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल जैसे इस ड्रामे में था, पर इसमें स्टेयर्स भी थे। यहाँ पर इसने पूरे घर का जायज़ा लेते हुए कमरे और रूम, किचन और रूम के दरमियान की जगह पर इशारा करते हुए कहा था। अंसर को इसकी दिलचस्पी की वजह अब समझ में आई थी। वो इसलिए खुश थी क्योंकि इसका घर भी ड्रामों के घर जैसा था। वो नफ़ी में सर हिलाते कमरे की जानिब बढ़ा था। क्या आपको चाय बनानी आती है? वो भी इसके पीछे कमरे में आई थी। डोंट टेल मी अर्श कि अब आप मुझसे इस वक्त चाय बनाने का कहने वाली हैं। अंसर को समझ नहीं आ रहा था वो इसे किस तरह हैंडल करे। जो भी हो, लेकर तो आ गया था, अब इसे बर्दाश्त भी करना ही था। राबी इस वक्त चाय बनाती थी, मेरे लिए और मामा के लिए। इसे खुद चाय पीना पसंद नहीं थी। इसने दुखी लहजे में कहा था। अभी राबी होती तो चाय बनाकर कप इसके हाथ में रख चुकी होती। अंसर ने बगौर इसे देखा। जो भी हो, वो इसे इस तरह दुखी नहीं कर सकता था। वो सब जानते हुए इसे अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ ले आया था, पूरी तो करनी ही थी। चलें आ जाए, चाय बनाते हैं, पर कल आप बनाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मेरी टर्न होगी। इसने अगले दिन का प्लान इसे बताया था, जो अर्श को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। पर मुझे तो चाय बनानी नहीं आती। इसने किचन काउंटर पर बैठते हुए फिक्रमंदी से कहा था। कल की टेंशन इसे अभी से हो रही थी। अभी मैं बना रहा हूँ ना, आप सीख लें। कल चाय तो आप ही बनाएंगी और खाना भी एक दिन आप बनाएंगी, एक दिन मैं। मुझे बाहर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद और ना मैं मेड के हाथ का खाना खाता हूँ। इसने चाय कप में उंडेलते हुए आराम से इस पर दूसरा बम भी गिराया था। खाना? पर वो तो मुझे नहीं आता। मैंने कभी नहीं बनाया। वो फ़ौरन काउंटर से उतरी। तो अब सीख ले, क्योंकि अब तो एक दिन का खाना आप बनाएंगी, एक दिन मैं। अंसर ने इसके हाथ में कप पकड़ाते संजीदा लहजे में कहा था। सारा खाना? इसने डरते डरते पूछा था। तो क्या आप किस्तों में खाना खाती हैं मिसेस? मुझे तो सिर्फ कबाब बनाने आते हैं, बाकी तो राबी बनाती थी, अर्श ने इसे समझाते हुए कहा। चले अभी तो ये दोनों कप वॉश करके रखें। अंसर ने अपना कप भी इसके हाथ में देते हुए कहा। चलें अभी तो ये दोनों कप वॉश करके रखें। अंसर ने अपना कप भी इसके हाथ में देते हुए कहा। तो कल मैं चाय बनाऊंगी तो क्या आप कप वॉश करेंगे? वो भी अर्श थी। इससे काम लेना इतना आसान नहीं था। रात हो रही है, अब सो जाए अर्श, अंसर ने हंसते हुए कहा था। इसे सीधा करना इतना भी आसान नहीं था जितना वो समझ रहा था। सुबह इसकी आंख खुली तो अर्श कमरे में नहीं थी। किचन से खटपट की आवाज़ें आने पर वो किचन की जानिब बढ़ा, लेकिन अगले ही लम्हे किचन की हालत देखकर इसे ज़ोरदार झटका लगा। पूरे काउंटर पर मुख्तलिफ चीज़ें रखे वो खुद भी काउंटर के ही ऊपर बैठकर बाउल में शायद अंडा फेंट रही थी।
किचन के साथ वो खुद भी कुछ अजीब ही हो रही थी। कपड़ों पर मुख्तलिफ मसालों की कोई डिज़ाइन सा बन गया था। आस्तीन लंबी होने की वजह से वो भी काफ़ी हद तक ख़राब हो रही थी। वो बेयकीनी से इसे अपने साफ़ सुथरे किचन को देखता आगे बढ़ा था, जो इस वक्त मैदान जंग का नज़ारा पेश कर रहा था। अर्श, ये आप क्या कर रही हैं? मतलब क्या बनाने की कोशिश कर रही हैं ये? इसने सदमे से चूर लहजे में अर्श से पूछा, जो अब भी लैपटॉप पर किसी रेसिपी की वीडियो सर्च कर रही थी। आज मेरी बारी है खाना बनाने की, आप फ्रेश होकर आएँ, बनने वाला है। वो मसरूफ़ अंदाज में इससे जवाब देती अब प्याज काट रही थी। अर्श, नाश्ता इस तरह कौन बनाता है? वो अब भी सदमे से बाहर नहीं आया था। काफ़ी काम करने से चीज़ें फैल ही जाती हैं। मैं ये सब ठीक कर लूँगी ये बनाने के बाद। इसने अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले तो आप नीचे उतरें। इसने इसका हाथ पकड़कर नीचे उतारा था। और अब अगले 10 मिनट में मुझे ये सब साफ़ चाहिए अर्श, बिल्कुल पहले जैसा। नाश्ता बनाने का रिस्क फ़िलहाल आप ना लें। इसने इसके हाथ से अंडे वाला बाउल लेते हुए कहा, पर मैं कैसे? वो मिनमिनाई थी। अंसर ने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा था। जाए अपनी हालत दुरुस्त करें आप, वो इससे कहता अब बहुत तेज़ी से किचन से समेट रहा था। थोड़ी देर में जब वो फ्रेश होकर आई तो वो किचन की हालत काफ़ी हद तक ठीक कर चुका था। सारे बर्तन सिंक में डालकर वो टेबल पर आया। ये आमलेट आपने बनाया है? वो हैरत से आंखें फाड़े टेबल पर रखी चीज़ें देख रही थी। ऑमलेट, ब्रेड, जैम, जूस, सारी चीज़ें सलीके से टेबल पर सजी थी। अर्श के लिए वाकई यकीन करना मुश्किल था कि वह खड़ूस इंसान बकौल अर्श के इतनी सफाई से घर के काम करता है। जब आपको सारे काम इतने अच्छे से करने आते हैं तो वहाँ आप बेचारी राबी की हेल्प क्यों नहीं करवाते थे? वो मज़े से नाश्ता करते इससे कह रही थी। अंसर का दिल किया इसका सर फाड़ दे। सुबह सुबह इतनी मेहनत का गुस्सा अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ था। आप चाहती हैं मैं अपने घर जाकर भी बर्तन वॉश करता फिरूं? इसने सर्द लहजे में कहा था। खैर, जल्दी से नाश्ता ख़त्म करके रेडी हो जाएं, हमें यूनिवर्सिटी जाना है। वो टिश्यू से हाथ साफ करता खड़ा हो गया था। साथ ही इसके आगे जूस का गिलास रखा। आप यूनी जाते हैं? इसने दिलचस्पी से पूछा था। मैं नहीं, आप जाएंगी कल से यूनी। जूस पीती अर्श को उच्चू लगा था। वो बुरी तरह खांसती अंसर को देख रही थी। मैं क्यों जाऊंगी यूनी? मुझे नहीं पढ़ना आगे, मेरी तो शादी हो गई है। थोड़ा हवास बहाल होने पर इसने कहा था, ये कहाँ लिखा है कि जिनकी शादी हो जाती है वो पढ़ते नहीं हैं? अंसर ने संजीदगी से कहते हुए इसको देखा था, जो रोने के लिए तैयार बैठी थी। मैं नहीं पढ़ना चाहती, इसने भराई हुई आवाज़ में कहा था। अर्श, मैं ऑफिस चला जाऊँगा। आप पूरे दिन घर पर क्या करेंगी? राबील भी तो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रही है ना। मैं आपको ड्रॉप कर दिया करूँगा यूनी से। इसने नरमी से समझाते ही इसके आंसू साफ किए थे। पर मुझे पिक कौन करेगा वहाँ से? और मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। इसने अपने बाकी मसाइल बताए। पिक मैं कर लूँगा आपको, और जब आप जाएंगी तो जान भी लेंगी सबको। और कुछ? इसके नफ़ी में सर हिलाने पर इसने सुकून की सांस ली थी। वो कमरे में बैठी नोट्स बना रही थी। अर्श को गए हफ्ता हो गया था, इसकी भी स्टडी स्टार्ट हो गई थी। ज़िंदगी मामूल पर आ गई थी। पर अर्श के जाने पर घर बहुत खामोश हो गया था। मोबाइल के बीप पर वो सोचों को झटकी मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो। किसी अनजान नंबर से मैसेज था। इसने धड़कते दिल से पढ़ना शुरू किया। वो जैसे जैसे पढ़ते जा रही थी इसके चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। बहुत नज़दीक हो मुझसे, ज़रा सा फासला कर लो, मेरे दिल को धड़कने दो, मुझे पलकें झपकने दो, ज़बान से कुछ तो कहने दो। समात में है सन्नाटा, लहू की आँच मध्यम है, तख़य्युल जैसे बरहम है। सुनो, बस अब ठहर जाओ, मुझे खुद से भी मिलने दो, मुझे अपना तो रहने दो। इसके कुछ रिप्लाई करने से पहले ही कॉल आने लगी। इसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। इसने फ़ौरन कॉल काट दी। इट्स मी राबील, जलाबीब। थोड़ी ही देर में फिर मैसेज आया था, जलाबीब। वह हैरान हुई थी। आप प्लीज़ मुझे इस तरह टेक्स्ट नहीं करें जलाबीब, मुझे नहीं पसंद। इसने फ़ौरन लिख भेजा था। वो काफ़ी देर मोबाइल हाथ में लिए यूं ही बैठी रही। दोबारा कोई मैसेज या कॉल नहीं आई थी। इन्हें शायद बुरा लग गया है। इसने तीसरी मर्तबा वो गज़ल पढ़ते हुए सोचा था, जो भी हो ये इस तरह ठीक नहीं है। मैं जलाबीब को राज़ी करने के लिए अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकती। अगले ही लम्हे वो मुतमईन थी। इसे किसी किस्म का गिल्ट नहीं था। वो बेड पर लेटा कमरे में गुप अंधेरा की मुसलसल छत को घूर रहा था। मगर मेरे पास अर्श नहीं है जलाबीब। इसके कानों में राबील की आवाज़ गूंजी थी। आंखों के सामने इसका लर्जता वजूद आया था। अगर आप जान लें कि आपके आंसू मुझे किस अजियत से दो चार करते हैं तो कभी यूँ नहीं रोएंगी राबील। इसने तसव्वुर में ही राबील को मुखातिब किया था। किसी ने इसके कमरे का दरवाज़ा खोला था। अचानक दरवाज़ा खुलने पर रोशनी अंदर आई। वो जो कब से अंधेरा किए बैठा था, अचानक रोशनी बढ़ने पर आंखों पर हाथ रख लिया। मैं थोड़ी देर में आ रहा था नीचे, खाला भी। वो बोलते हुए उठ बैठा। आप?
सामने जो शख्स खड़ा था इस वक्त अपने कमरे में, वो नहीं देखना चाहता था इन्हें। आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? मुझसे कोई ज़रूरत तो पड़ नहीं सकती आपको? अपने सामने जवाहर साहब को देखकर वो जी भर कर बदमज़ा हुआ था। ज़रूरी है मैं किसी ज़रूरत के वक्त ही तुम्हारे पास आऊँ? जलाबीब, अपने बेटे के पास आने के लिए मुझे किसी वजह की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने अफसोस से कहा था। मेरे ख्याल में तो है, हाँ है। जब इंसान के लिए अपने 6 साला रोते हुए बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी फ़ौरन मीटिंग्स थी, वो आज बिना किसी ज़रूरत के मेरे पास कैसे आ सकता है? जिस शख्स के लिए इसकी कंपनीज, इनके शेयर से ज़्यादा किसी चीज़ की अहमियत ही नहीं थी, वो आज बगैर किसी वजह के मुझ जैसे आम से आर्टिस्ट के पास बैठा है। हैरानी की बात है। वो तल्खी से हंसा। इसके आंखों में वाज़ेह कुर्ब था। मुझे वो वक्त वापस नहीं ला सकता। मैं वो वक्त वापस नहीं ला सकता जलाबीब, और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर ये वक्त हम साथ गुजार सकते हैं बेटा, जो अब तुम गंवा रहे हो। जवाहर साहब इसकी पेशानी चूमते, एक नज़र इस पर डालते उठ खड़े हुए। बहू की तस्वीर भी मुझे नहीं दिखाओगे? दरवाजे पर पहुंचकर इनकी नज़रें दीवार पर लगी पेंटिंग पर थी। इन्होंने बगौर पेंटिंग को देखते हुए इसे सवाल किया। मेरे पास इनकी तस्वीर नहीं है, इसने झुके सर से जवाब दिया। बहुत प्यारी है, इन्होंने मुस्कुराकर कहते एक नज़र दीवार पर लगी पेंटिंग पर डाली, फिर एक प्यार भरी नज़र इस पर डालते कमरे से बाहर निकल गए। हाँ प्यारी तो हैं मेरी राबील। पीछे जलाबीब इनकी बात से महसूस हुआ था। इसकी मुस्कुराती नज़रें तस्वीर पर थी। अर्श उठे, नमाज का वक्त हो गया है। इसने आहिस्ता से इसे हिलाया, जो अब दोनों हाथों से आंखें मलती उठ बैठी थी। नमाज पढ़ लें मिसिस। इसके सवालिया नज़रों से देखने पर अंसर ने नरमी से कहा। थोड़ी देर में वो वज़ू बनाकर आई तो वो जायनमाज बिछाए इसके इंतज़ार में ही खड़ा था। इससे थोड़ा आगे एक और जायनमाज बिछाकर वो नमाज के लिए खड़ा हो गया। अर्श खामोशी से इसकी इमामत में नमाज अदा कर रही थी। वो नमाज पढ़कर जायनमाज साइड पर रखती इसके सामने ही बैठ गई। वो बहुत इत्मीनान से नमाज पढ़ रहा था। वो महवियत से इसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हैं मिसिस? अंसर की आवाज़ पर इसकी महवियत टूटी। वो घबरा कर खड़ी हो गई। देख लें, हक है आपका। इसमें इतनी परेशानी वाली को क्या बात है? इसने मुस्कुराहट दबाकर इसे देखा, जो अब बेड पर बैठी इधर उधर देख रही थी। मैं नाश्ता बना रहा हूँ, आप तैयार हो जाएं। जब तक मैं आपको यूनिट ड्रॉप करते हुए ऑफिस चला जाऊँगा। वो कहता हुआ बेड पर बैठा था। आप जाएंगे तो मैं तैयार होंगी ना? आप मुझे परेशान कर रहे हैं, इसने भराई हुई आवाज़ में कहा था। मैंने कब परेशान किया आपको मिसिस? इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। आप जाएं ना, मुझे भूख लग रही है, अर्श ने झुंझलाते हुए कहा था। अच्छा, आप रोना शुरू नहीं कर दें, बनाने जा रही हूँ मैं नाश्ता। वो खुल कर मुस्कुराया। आधे घंटे में सब कुछ तैयार करके कमरे में आया तो सामने का मंजर देखकर वो अपना सर थाम कर रह गया। वो रंग बिरंगे कपड़े पूरे बेड पर फैलाए, चेहरा दोनों हाथों में गिराए, खुद भी इन कपड़ों के दरमियान बैठी थी। ये क्या है अर्श? अंसर चाह कर भी अपनी आवाज़ धीमी नहीं रख सका था। आधे घंटे में इन्हें निकलना था और अभी तक कपड़े सेलेक्ट कर रही थी, वो भी इस तरह। मुझे राबी के पास जाना है, इसकी आवाज़ पर इसने रोते हुए कहा था। क्यों जाना है राबी के पास? मुझे बताएं, क्या प्रॉब्लम है? इसने रोते देखकर वो नरम पड़ा। वो इसके सामने कारपेट पर घुटनों के बल बैठ गया था। कपड़े राबी निकाल कर देती है, वो तो यहाँ नहीं है, इसने रोते हुए जवाब दिया। कपड़े निकाल कर देना है? इसने कुछ समझते हुए नरमी से पूछा। ये ठीक है, ये पहन लें। इसने ब्लैक और मैरून कलर की स्टाइलिश सी कुर्ती इसके हवाले करते हुए कहा, साथ ब्लैक कलर का स्कार्फ इसके हाथ में देते हुए नरमी से इसके आंसू साफ किए। थैंक्स। पर यह सब वो नम आंखों से मुस्कुराई। अगले ही लम्हे परेशानी से बेड पर पहले कपड़े देख रही थी। वो सब मेड ठीक कर लेंगी, आप इसकी फ़िक्र नहीं करें मिसिस। प्लीज़ जल्दी तैयार हो जाएं, हम लेट हो रहे हैं। वो नरमी से इसके गाल थपथपाता इसे जल्दी नीचे आने का इशारा करते कमरे से निकला। थोड़ी ही देर में वो तैयार थी। टेबल पर नूडल्स देखकर इसकी आंखें चमकी। इसने खुशी से अंसर की जानिब देखा। अंसर ने मुस्कुराकर इसे देखा। इसकी खुशी की वजह वो समझ चुका था। ये आपने बनाए हैं? इसने आंखें पटपटाते हुए कहा था। जी, ये मैंने बनाए हैं, लेकिन अर्श जल्दी से ख़त्म करें, आ जाए, हम बहुत लेट हो रहे हैं। वो इसके आराम से खाने की आदत से वाकिफ़ था। इसे जल्दी बाहर आने की ताकीद करता वो गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया। वो जल्द नूडल्स खाती उठ खड़ी हुई थी, कंधे पर बैग लटकाए, एक हाथ में किताबें पकड़े, दूसरे हाथ में ब्रेड मुंह में डालती वो स्कार्फ से उलझती बाहर आ रही थी कि तेज़ी से अंदर आते अंसर से बुरी तरह टकराई। वो जो अपने ही धुन में बाहर जा रही थी, इस अचानक टकराने पर बुरी तरह से टकराती नीचे गिरी। अर्श, आराम से हनी।
वो कहता हुआ इसकी किताबें उठा रहा था। रियल लाइफ में हीरो गिरने से पहले नहीं पहुंचते मिसेस, चलें आप उठ जाएं। इसे हनूज इसी अंदाज में बैठा देखकर अंसर ने इसकी जानिब हाथ बढ़ाया। मैंने कहा था राबी को आप अच्छे नहीं हैं, इस दिन मुझसे कप धुलवाए, आज मुझे गिरा भी दिया। इसके बढ़े हुए हाथ को नज़रअंदाज करती वो दोनों हाथों से आंखें मलती रोते हुए कह बोली। साथ ही गिरने का इल्ज़ाम भी अंसर के साथ हुआ। मैंने गिराया आपको? अंसर ने सदमे से चीख पड़ा। आप ही वापस आ रहे थे ना? मैं तो ठीक से चल रही थी। अच्छा चलें, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। अब उठे। वो अपनी नकरदा गलती की माफ़ी मांगता बड़ी मुश्किल से इसे गाड़ी में बिठाने में कामयाब हो गया था। क्या बात है मिसिस? यूनिवर्सिटी पहुंचकर वो इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ, जो काफ़ी से ज़्यादा नर्वस लग रही थी। डर लग रहा है, वो मिनमिनाई। डरने की ज़रूरत नहीं है मिसिस, कुछ नहीं होगा, और मेरे दोस्त की सिस्टर हैं आपकी ही डिपार्टमेंट की, वो आपको गाइड करेगी। इसने नरमी से इसे समझाया। थोड़ी ही देर में अर्श के ही उम्र की एक लड़की इनकी जानिब आई। अस्सलाम वालेकुम अंसर भाई। ये ज़रूर अर्श होंगी, कितनी प्यारी हैं आपकी वाइफ। अंसर भैया। अंसर को सलाम करती। अब वो दिलचस्पी से डरी सहमी सी अर्श को देख रही थी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ ये अर्श हैं मेरी वाइफ, और तुम्हें अब इनका बहुत ख्याल रखना है, अंसर ने हंसते हुए कहा। इसके अंदाज से लग रहा था जैसे बहुत पुरानी बातचीत इनके बीच। अर्श खामोशी से खड़ी इनकी बातें सुन रही थी। अर्श, ये नवाल हैं जिनके मुतालिक मैंने आपको बताया था। नवाल, आप गाइड कर लीजिएगा मेरी वाइफ को, ये थोड़ी जल्दी परेशान हो जाती हैं। इसने मुस्कुराते हुए अर्श की जानिब देखा, जो अब काफ़ी रिलैक्स लग रही थी। आप बेफिक्र हो जाएं अर्श, मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन जाएंगी, है ना अर्श? नवाल ने मुस्कुराते हुए अर्श से पूछा था। जो में वो भी मुस्कुरा दी। इसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके वो आधे घंटे के ड्राइव 15 मिनट में करता ऑफिस पहुंचा। 2 बजे अर्श को यूनि से पिक भी करना था। आपने इस दिन मुझसे कप भी धुलवाए थे। इसकी रोती शक्ल इसके सामने आई। वो हंसता हुआ चेयर पर बैठा। बेवकूफ़। हाल। वो अशर के साथ माल आई थी। फरिश्ते के लिए कपड़े, शूज़, खिलौने और बहुत सारी चीज़ें लेकर वो अब फूड एरिया में थे। देखो ज़रा इसे कैसे उछल रही है आइसक्रीम देखकर। अशर ने मुस्कुराते हुए फरिश्ते को राबील की गोद से लिया, जो इसके हाथ में आइसक्रीम देखकर इसकी गोद में आने के लिए बेचैन हो रही थी। आइसक्रीम मिलते ही आनी को भूल गई है फरिश्ते, इसने हंसते हुए फरिश्ते के फूले गालों पर प्यार किया। जलाबीब। अशर की नज़र ग्लास डोर के दूसरी जानिब खड़े जलाबीब पर पड़ी। राबील ने भी इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा, जहां वो शायद किसी के इंतज़ार में खड़ा था। बेगैरत इंसान, आया था तो एक मैसेज ही कर देता। अशर ने पीछे से इसे धमुक्का जड़ा। अरे यार, मैं तो नुमान के साथ आया था, मुझे यहाँ खड़ा करवा कर खुद पता नहीं कहाँ मर गया है। जलाबीब ने अपनी और अशर की मुश्तरका दोस्त का नाम लिया। तो अकेले आया है या समर के साथ? जलाबीब ने शरारत से पूछा। हाँ, राबील के साथ आया हूँ, फरिश्ते के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी इसे, अशर ने हंसते हुए जवाब दिया। साथ ही अंदर बैठी राबील की तरफ इशारा किया। वो जो इनकी ही जानिब देख रही जलाबीब को इस तरह मुतवज्जा देकर फ़ौरन इधर उधर देखने लगी, जो इसकी ज़रक निगाहों से मख्फी ना रह सका। इसके होठों पर बहुत प्यारी मुस्कुराहट बिखर गई थी। अस्सलाम वालेकुम। करीब पहुँचने पर इसने सलाम किया, साथ ही इसकी थोड़े फासले पर रखी चेयर पर बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम, धीमी आवाज़ में जवाब देती वो ज़मीन को घूर रही थी। क्या ऑर्डर करूं राबी? चाइनीज़ कर दूं? अशर ने मेन्यू हाथ में लिए पूछा था। जो मुनासिब लगे अशर भैया, कुछ भी कर दें। इसने फरिश्ते को अपने सामने टेबल पर बिठाया हुआ था। तुम लोग ऑर्डर करो, मैं चलता हूँ अशर, मैं खाला भी इंतज़ार कर रही होंगी, लंच फिर कभी। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ। वो अच्छी तरह जानता था इसकी मौजूदगी में कभी नहीं खाएंगी। मैं शाम में कॉल कर लूँ राबील? वो अपने मखसूस लहजे में पूछ रहा था। राबील इस तरह मुखातिब किए जाने पर सटकाए। जी कर लीजिएगा। इसके जवाब पर वो एक अलविदाई नज़र इस पर डालता चला गया। पीछे वो अब भी इसे अपने आसपास महसूस कर रही थी। हाल सुनो, तुम जानती हो ना तुम्हारे साथ छोटे ये पाँव लड़खड़ाते हैं। मुझे चलना नहीं आता। सुनो, ऐसा करो, फ़कत कुछ दिन ठहर जाओ। मैं चलना सीख जाऊं तो चले जाना, मैं संभलना सीख जाऊं तो चले जाना। वो अंधेरे कमरे में बैठा मुसलसल सिगरेट फूंक रहा था। एक पुराना मंजर इसकी आंखों के आगे लहराया था। ये बहुत बुरी चीज़ है अंसर, इससे ना आपके भी लंग्स ख़राब होंगे, और मैं आपके साथ रहती हूँ ना तो मेरे भी ख़राब हो जाएंगे। वो मासूमियत से कहती इसके हाथ से सिगरेट लेने आगे बढ़ी।
आप नहीं छुएं इसे मिसेस, फेंक देता हूँ। वो एक हाथ से इसे करीब करते सिगरेट वाला हाथ इससे दूर ले गया था। अब तो नहीं होंगे आपके लंग्स खराब। अंसर ने सिगरेट फेंककर शरारत से इसे देखा, जो मुस्कुराते हुए नफ़ी में गर्दन हिला रही थी। इसने गहरी सांस लेकर आंसू हलक में उतारा। वह एक सिगरेट खत्म होने पर नम पलकों को चिरकते दूसरी सिगरेट जला रहा था। एक कश लगाकर धुआं हवा में छोड़ता और इसमें अर्श का अक्स देखकर मुस्कुरा देता। धुआं हवा में तहलील होते ही अर्श का अक्स गायब हो रहा था और वो एक और कश लगाकर धुआं छोड़ रहा था। क्या हुआ, नाराज़ हो रही हैं? आप आ जाए ना अर्श। ये फेंक दें अर्श, मेरे हाथों से। ये बुरी चीज़ है ना अर्श, मैं बुरा बन रहा हूँ अर्श, मैं बहुत बुरा बन जाऊँगा। अपने बालों को दोनों हाथों से जकड़े इसकी आवाज़ बुलंद से बुलंद होती जा रही थी। अंसर भैया। दरवाज़ा खोलकर अंदर आती राबील बुरी तरह खांसने लगी। इसने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की। वो थोड़ी देर पहले ही अशर के साथ घर आई थी। अब फातिमा बेगम के कहने पर अंसर को बुलाने आई थी कि वो फरिश्ते की चीज़ें देख लेगा, मगर अंदर का मंजर इसे साकित कर गया था। देखो देखो राबील, मैं सिगरेट पी रहा हूँ। तुम ऐसा करो, जाकर अर्श को बता दो, फिर तो वो आएंगी ना। वो फिर तो आना होगा इन्हें। इनसे कहो एक बार आकर अपनी आदत छुड़वा जाएं। ये सिगरेट भी छोड़ दूंगा, सब छोड़ दूंगा। एक बार वापस आ जाएं। वो ऊंचा लंबा मर्द इस वक्त अपने हवासों में नहीं था। वो बुरी तरह रोता बैठता चला गया। राबील ने दोनों हाथों को मुंह पर सख्ती से रखते अपनी सिसकियां दबाईं। राबी, क्या हुआ मेरी जान? फातिमा बेगम सिसकती हुई राबील को देख कर अंदर आई थी। अंदर के मंजर देखकर बेसाख्ता दिल थाम लिया था। अंसर मेरे बच्चे। वो रोते हुए अंसर को शानों से थाम कर अपने सीने से लगा रही थी। जो इनके साथ लगा बुलंद आवाज़ में रोता इन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। इस शरारती बेवकूफ़ सी लड़की ने अंसर यज़दानी को अपने इश्क में पागल बना दिया था। वो बुरी तरह से सिसकती बिल्कुल अपने कमरे तक आई थी, जहाँ फरिश्ते काट में लेटी दोनों हाथ ऊपर की जानिब उठाए रो रही थी। वो तेज़ी से काट के करीब आती फरिश्ते को गोद में उठाई थी। इसे अपने सीने से लगाए वो शिद्दत से रो रही थी। राबील विला में आज भी सिसकियों से गूंज रहा था। वो फ़ोन हाथ में लिए अपने कमरे में बैठा था। राबील को तो बताया था कि शाम में फ़ोन करेगा, मगर अभी ना जाने क्यों इसका दिल घबरा रहा था। राबील कॉल करके ही पूछ लेता हूँ। माल में तो ठीक थी, मेरा वहम था, खुद से ही कहता वो राबील का नंबर मिला रहा था। माजी, यहाँ आए अर्श। इसे पाँव दबाकर जाते देखकर अंसर ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। अर्श के कदम वहीं थम गए। ओह अर्श, इन्होंने सब सुन लिया। वो आंखें मीच कर बड़बड़ाई। आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं मिसेस, यूँ बुज़दिलों की तरह कहाँ जा रही हैं? अंसर की आवाज़ बिल्कुल इसके पीछे से आई थी। वो डर से उछल ही पड़ी थी। मैं तो ऐसे ही कह रही थी अंसर, हमने आपका नाम ड्रैकुला नहीं रखा। सच में। वो दोनों आंखें बंद किए जल्दी बोली थी। बहुत देर तक जब अंसर कुछ ना बोला तो इसने एक आंख खोल कर देखा। वो दोनों बाजू सीने पर लपेटे इत्मीनान से इसे सामने खड़ा था। इसे यूं अपनी तरफ देखता देखकर इसने जल्दी से आंखें दोबारा बंद कर ली। अंसर इसकी इस हरकत पर खुलकर मुस्कुराया। जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाए मिसेस। वो इसके कान के पास सरगोशी करता कमरे से निकला। इसके जाने के बाद अर्श ने दोनों हाथ उठाकर बाकायदा शुक्र अदा किया। वो गहरी नींद सो रही थी जब किसी एहसास के तहत इसकी आंखें खुली। अंसर, आप जाग रहे हैं? वो दोनों हाथों से आंखें मलती अंसर को पुकार रही थी। कोई जवाब ना मिलने पर इसने आसपास देखा। बेड का दूसरा कोना खाली था। अंसर वहाँ मौजूद नहीं था। अंसर, कहाँ हैं आप? इसने रोते हुए कहा। कमरे में अंधेरे के बायस कुछ भी ठीक नज़र नहीं आ रहा था। वो बेड पर बैठी हिचकियों से रोने लगी। अंसर ने कमरे में आकर लाइट ऑन की तो इसे बेड पर रोते पाया। अर्श,
आप उठ गई, आप इस तरह रो क्यों रही हैं? वो इसके यूँ रोने पर परेशान होता है, इसके पास आए। अगले ही लम्हे वो चीख चीख कर रोने लगी। अंसर ने परेशानी से इसे देखा। अर्श अर्श बात सुने मेरी। इसने इसे चुप करवाने की कोशिश की मगर आंखें बंद किए मुसलसल रो रही थी। अर्श खामोश हो जाए, बहुत हो गया, काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। वो इसे शानों से थाम कर धाड़ा। इसकी आवाज़ पर वो एकदम खामोश हुई, रोई रोई नज़रों से इसे देखा। रोना बंद करें और बताएं क्यों रो रही थी इस तरह? इसने हुलूस सख्ती से कहा, मैं अकेली थी यहाँ, आप मुझे छोड़कर चले गए थे। इसने सू सू करते हुए कहा, आप अकेली नहीं थी अर्श, और ये बात हमेशा याद रखिएगी, जब तक मेरी ज़िंदगी है आप कभी अकेली नहीं होंगी। मैं खुद से जोड़े लोगों को अकेला छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। इसने इसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कदरे नरमी से कहा। जवाबन अर्श ने नासमझी से इस बात में सर हिलाया। अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर नहीं डालें, उठे मेरे साथ आएँ, कुछ दिखाता हूँ आपको। इसने नरमी से इसके आंसू साफ किए, साथ ही इसका हाथ थाम कर इसे साथ आने का इशारा किया। वो नासमझी से इसे देखती इसके साथ चल दी थी। वो इसे साथ लिए नीचे आया था। लाउंज में कदम रखते ही इसकी आंखें हैरत और खुशी से खुली रह गई थी। पूरा लाउंज गुब्बारों और मोमबत्तियों से खूबसूरती से सजाया गया था। हैप्पी बर्थडे माई लाइफ। इसके पीछे अंसर की सरगोशी उभरी। अब की बार वो डरी नहीं थी। इसने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुर से अंसर की जानिब देखा, जो आंखों में मोहब्बतों का जहां आबाद किए इसे ही देख रहा था। वो तो अपनी सालगिरह भूल ही गई थी। आपको कैसे पता? इसने हैरत से इसे देखते हुए पूछा। मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? इन सब बातों पर वक्त नहीं लगाएं, केक काटें। वो इसे साथ लिए टेबल पर रखे केक की जानिब आए। इसने नम आंखों से अंसर की तरफ देखा। इसे राबील बहुत याद आ रही थी। हर बर्थडे पर वो इसके साथ ही केक काटती थी। रोने वाला सेशन शुरू नहीं करना है मिसिस, केक काटे। अंसर ने नरमी से इसके आंसू साफ करते हुए कहा। जवाबन वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। कल हम मामा लोगों की तरफ चलेंगे। अंसर ने कहते हुए इसे केक खिलाया। सच में? वो चीख ही तो पड़ी थी। बिल्कुल सच। इसने मुस्कुराते हुए केक का एक टुकड़ा अर्श के हाथ में थमाया। इसने नासमझी से अंसर के जानिब देखा, जहाँ जैसे पूछ रही हो इसका क्या करना है। इसे हैरान देखकर इसने खुद ही इसके हाथ को अपने हाथों में लेकर केक का टुकड़ा मुंह में डाल लिया। आपने खा लिया था तो अब मैं खा लूँ? यह मेरा बर्थडे केक है। इसने कहते हुए केक हाथ में उठाया था, साथ ही दोनों पैर उठाकर सोफे पर बैठ गई थी। अंसर ने हैरत से इस छोटी सी लड़की को देखा जो एक केक पर ही खुश हो गई थी। अपना गिफ्ट तो ले लें मिसिस, वो कहता हुए इसके सामने कारपेट पर बैठा था। नरमी से इसका पैर थामते नाजुक सी पाजेब बारी बारी इसके दोनों पैरों में पहनाई थी। ये बहुत खूबसूरत है अंसर। इसकी आंखों में खुशी वाज़िया देखी जा सकती थी। अंसर ने मुस्कुराकर इसे देखा। वो बेड पर बैठती बार बार हाथ से पाजेब छूकर देख रही थी। सारी रात इससे ऐसे ही देखती रहेंगी मिसिस। वो इसकी गोद में सर रखता हुआ लेट गया था। अर्श आंखें फाड़े इसे देख रही थी। मैं सो जाऊं? इसने इजाज़त चाहिए। वो अब भी नासमझी से इसे देख रही थी। हम कल राबील को भी गिफ्ट देंगे ना अंसर? वो इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कह रही थी। बिल्कुल। इसने इसे देखते हुए नरमी से कहा, जिसकी नज़रें अब भी अपने पैरों पर थी। वो काफ़ी देर से नाश्ता तैयार करके टेबल पर बैठी थी, मगर अब तक कोई भी नाश्ते के लिए नहीं उठा था। थक हार कर वो उठने ही वाली थी कि अशर फातिमा बेगम के साथ सीढ़ियों से उतरता दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी देर कर दी आप लोगों ने आने में, वो कहते हुए इनके साथ झुकी। अशर की वजह से देर हुई है, तुम इससे ही समझो भाई। इन्होंने सारा इल्ज़ाम अशर पर डालते हुए अपना दामन साफ बिछाया। इसने खफी से अशर की जानिब देखा। हैप्पी बर्थडे गुड़िया। वो मुस्कुराते हुए इसके सामने खड़ा हो गया। इसे इस तरह देखकर राबील सारा गुस्सा भूल गई। थैंक यू सो मच भैया। इसने मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया, साथ ही गिफ्ट के लिए हाथ इसकी जानिब बढ़ाया। अशर ने मुस्कुराते हुए गिफ्ट वाला बैग इसके हवाले किया। जैसे इसने इस वक्त खोल कर देखा, अशर भैया वो सामने मौजूद नए मॉडल का सेल फोन देखकर चीख ही तो पड़ी थी। वो इसे देखकर मुस्कुराया। ऐसा ही हो सकता है कि मेरी गुड़िया किसी चीज़ की ख्वाहिश करे और इसे वो चीज़ नहीं मिले। इसने इसके सर पर चपट लगाते हुए प्यार करते हुए कहा था। इस वक्त वो खलंडर सा अशर कहीं नहीं था। इसके अंदाज में बाप जैसी शफकत थी, जो अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करना अपना फ़र्ज समझता है। फातिमा बेगम ने मुस्कुराकर इन्हें देखा। दिल ही दिल में इनकी मोहब्बत इस तरह कायम रहने की दुआ की। भैया से ही लाड उठवाओगी या मामा की भी याद आएगी? इन्होंने मसनूई खफगी से कहा था।
मेरी प्यारी मामा, आपको भूलती कब हूँ मैं। इसने लाड से इनके गिर्द बाजू माइल किए। इन्होंने प्यार से इसकी पेशानी चूमी। अर्श होती तो अभी तक दरिया बह चुका होता। अर्शद ने शरारत से कहा, तुम तो मेरी अर्श के पीछे ही पड़े रहते हो। खबरदार, जो मेरी बच्ची के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा। मासूम सी इसलिए रोने लगती है, तुम्हारी तरह ढीठ नहीं है। इन्होंने इसे खूब लताड़ा। जौबन इसने दांत निकाल कर ढीठ होने का सबूत दिया। राबी, आज अर्श और अंसर आएंगे, मेरी जान तैयारी कर लेना। सारी चीज़ें मेरी अर्श की पसंद की बनाना। मैं नसरीन मुलाजमा से ज़रा सफाई करवा लूँ सही से। इतने दिनों बाद घर आ रही है मेरी बच्ची। अशर, तुम आइसक्रीम भी ले आना इसकी पसंद की। इन्होंने दोनों से एक साथ कहा। खुशी इनके हर अंदाज से झलक रही थी। राबी इन्हें खुश देखकर मुस्कुरा दी। मामा, बच्ची के साथ आपका बेटा भी आ रहा है। इस गरीब के लिए भी कुछ करवा लें, वरना इसे भी मेरी तरह यही लगने लगा कि हम आपके सौतेले बेटे हैं। इसने मसनूई आंसू साफ करते हुए कहा, मामा मैं तो मजाक कर रहा था, आप सीरियस हो गई। राबी, बचाओ, चोट लगती है इस वाली सैंडल से। फातिमा बेगम का हाथ पैरों पर जाता देख वो फ़ौरन राबील के पीछे आया। इस बच्ची के पीछे कहाँ छुप रहे हो, यहाँ आओ, मैं बताती हूँ तुम्हें सौतेलों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। इन्होंने खफगी से कहा, मामा मैं तो मजाक कर रहा था। इसके अंदाज पर वो खुद भी हंस पड़ी थी। आज अस्पताल से ऑफ ले लो, वो कहते हुए मुलाजमा को आवाज़ देती उठ खड़ी हुई। वो सारे कामों से फारिग होकर फातिमा बेगम के साथ लाउंज में ही बैठी थी जब दूसरे दरवाजे से अंसर और अर्श आते दिखाई दिए। मामा जानी, वो रोते हुए इनके गले लग गई। आ गया मेरा बच्चा, कब से इंतज़ार कर रहे हैं हम। रो रही हो क्यों मेरी जान। इन्होंने प्यार से इसे साल लगाते हुए कहा, बहुत मिस किया मैंने आपको। इसने हुनूस रोते हुए कहा था, मैंने बहुत मिस किया अपनी अर्श को। इन्होंने प्यार से इसकी पेशानी चूमी। फातिमा बेगम से मिलकर राबी की तरफ बढ़ी थी, जो नम आंखों से इसे ही देख रही थी। राबील ने कितने ही लम्हे इसे देखते हुए गुजारे और फिर वो इसे साल लगाई शिद्दत से रो दी। खुद से इतने दूर कब होने दिया था इसने अर्श को, और आज इतने दिनों बाद वो इसे देख रही थी। राबी, तुमने कब से अर्श का असर ले लिया है। अशर ने माहौल को हल्का फुल्का करना चाहा। इसकी बात पर वो दोनों ही नम आंखों से मुस्कुराईं। चलो कमरे में चलते हैं, इसने राबील के कानों में कहा। तो अंसर भैया के साथ जाओ कमरे में, फ्रेश हो जाओ, फिर लंच करेंगे। राबील ने भी इसके अंदाज में आहिस्ता आवाज़ में कहा, ड्रेकोला के साथ तो 1 साल से रह रही हूँ मैं, अभी सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगी, अब चलो। इसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि वहाँ मौजूद सब ने इसकी बात सुनी। इसकी बात पर जहाँ अंसर ने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा, वहीं अशर का फलक शिकाफ कहकर गूंजा था। अर्श, आप ज़रा कमरे में आएँ। अंसर ने दांत पीसते हुए कहा, मतलब हद ही है, यहाँ आने से पहले सुबह तक मैं अच्छे अंसर, प्यारे अंसर, और अब फिर से ड्रेकोला बन गया। वो सदमे से अर्श को देखता बड़बड़ाया, जो मज़े से खड़ी दांत निकाल रही थी। हा हा हा, देख ले भाई, और भी अभी सब्र कर, अभी तो ये तीनों ख़वातीन और भी जुल्म करेंगी हम मासूमों पर। अशर ने मजलूम जैसी शक्ल बनाकर कहा, अभी मुझे राबी से बहुत सारी बातें करनी है, मैं हमारे रूम में जाऊंगी। वो इसे हरी झंडी दिखाती राबील को साथ लिया अपने कमरे में चली गई थी। पीछे अंसर सदमे से इसे जाते हुए देख रहा था। अंसर, जाने दो इसे, इतने दिनों बाद बहन से मिली है, कुछ देर साथ रहने दो बच्चियों को। जाओ तुम भी अपने कमरे में फ्रेश हो जाओ जाकर। इनके कहने पर वो जी मामा कहता कमरे से निकल गया। और हमारे लिए क्या हुक्म है, मलका लिया। अशर ने दांत निकाले। आप टेबल सेट कीजिए बच्चों के आने तक। वो मुस्कुराहट दबाकर कहती किचन में आ गई। हल्की फुल्की नोक झोंक के साथ खाना खुशगवार माहौल में खाने के बाद वो सब लॉन में बैठे चाय का इंतज़ार कर रहे थे। आज चाय अर्श ने बनाई है मामा। राबील ने चाय के लवाजमात टेबल पर रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, फिर तो अपने रिस्क पर ही पीना चाय सब। अशर ने शरारत से कहा, मुझे जानती हो चाय किस तरह बनाते हैं। अशर ने मुंह बनाकर कहा। इसे अशर की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। हाँ, ये तो ठीक कह रही हैं अर्श, 1 साल में चाय अच्छी बनाना सीख गई हैं। वैसे अर्श, मैं बता दूं, फर्स्ट टाइम आपने मुझे चाय में क्या डालकर पिलाया था। अंसर ने इसके हाथ से कप लेते शरारत से कहा। थोड़ा सा ब्लैक पेपर ही तो डाला था अंसर, वो मनमनाई। हाँ, बस थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला था इन्होंने पत्ती की जगह पर। अंसर ने शरारत से इसे देखते हंसते हुए कहा। राबील और अशर का हंस कर बुरा हाल था। नहीं तंग करो तुम लोग मेरी बच्ची को। अर्श, इधर मेरे पास आ जाओ मेरी जान। फातिमा बेगम ने इन्हें इसकी आंखों में नमी देखकर इन सब को खामोश होने का इशारा किया, जो हंस कर लूट फूट हो रहे थे। ये है मेरी बेटियों के लिए सालगिरह का तोहफा। इसने अपने
पास बिठाते ही इन्होंने खूबसूरत मखमली डब्बे इन दोनों के हवाले करते हुए कहा। अरशद ने अर्श को वैसा ही मोबाइल गिफ्ट किया जैसा राबील के लिए था। मामा ये तो बहुत कीमती है, मैं ये कैसे लूँ? राबील ने इसके अंदर देखते हुए कहा, मेरी बच्चियों से ज़्यादा कीमती नहीं है, आप जल्दी पहन कर दिखाओ। इन्होंने जुड़ाऊ कंगन इसके हाथों में डालते हुए मोहब्बत से कहा था, मामा ये कितने प्यारे हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अर्श ने खुशी से अपने दोनों हाथ इनके आगे किए थे। इसके दोदिया हाथों में वो कंगन वाकई सज गए थे। अंसर ने दिलचस्पी से इसे देखा था। बहुत प्यारे लग रहे हैं, मेरी बेटियां हैं ही इतनी प्यारी, ये अच्छे कैसे नहीं लगेंगे तुम्हारे हाथों में आकर। इन्होंने प्यार से दोनों को साथ लगाया। राबी तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है, थोड़ी स्पेशल है, वो कमरे में जाकर देख लेना। अशर ने खूबसूरत पैकिंग में एक और बॉक्स इसके हवाले करते हुए शरारत से कहा, पकड़ तो लो गुड़िया, इतने शौक से मेरे दोस्त ने दिया। इसे ना समझी से अपनी जानिब देखते पाकर इसने ज़बरदस्ती इसके हाथ में देते हुए कहा। अर्श ने खामोशी से इसे देखा, जिसके चेहरे पर कई रंग बिखरे हुए थे। हाय राबी, तुम तो ब्लश कर रही हो। अर्श ने अपनी आंखें पटपटाई। राबील अंदर से पानी तो ले आओ। अंसर ने समझदारी का मुजाहिरा करते हुए इसे वहाँ से उठने में मदद दी। वो तो इसे इंतज़ार में थी ताकि शुक्र अमेज़ नज़रों से अंसर को देखती वहाँ से उठ खड़ी हुई। कमरे में आकर धड़कते दिल से इसने गिफ्ट खोला। नाजुक सी डायमंड रिंग पूरे आबताब से चमक रही थी। इसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी। मोबाइल रिंग होने पर इसकी जानी मुतवज्जा हुई। वो चाहकर भी इसकी कॉल नहीं काट सकी। इस दिन के बाद वो आज इसे कॉल कर रहा था। सालगिरह मुबारक हो प्यारी लड़की। इसकी भारी आवाज़ उभरी। शुक्रिया, इसने धीमी आवाज़ में कहा। तोहफ़ा पसंद आया? एक और सवाल मुंतज़िर था। वो शायद जानता था कि अशर इसे इसके हवाले कर चुका है। बहुत हसीन है ये, इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नज़रें खूबसूरत डब्बे पर रखी इसकी ज़िंदगी की सबसे हसीन गिफ्ट पर टिकी थी। हंसती रहा करें, अच्छी लगती हैं, इसने फ़ोन कान से लगाए मुस्कुराते हुए कहा। वो इसका अगला रिएक्शन भी अच्छी तरह जानता था। वो इसकी बात पर हैरान होकर फ़ोन कानों से हटाकर स्क्रीन देख रही थी। वो कैसे जानता था कि वो मुस्कुरा रही है? आपको जानने के लिए आपको देखना ज़रूरी नहीं है राबील, यूँ हैरान नहीं हो प्यारी लड़की। वो इसके झटके पर झटके दे रहा था। आप वो रिंग पहन सकती हैं? इसने गुजारिश की। क्या ये रिंग मैं हमारी शादी के बाद पहन सकती हूँ? मैं चाहती हूँ आपका दिया पहला तोहफ़ा आप मुझे खुद पहनाएं, मगर पूरे हक से, जब अल्लाह भी नाराज़ नहीं हो। इसने धीमे लहजे में अपने दिल की बात की थी। फिर तो ये रिंग मैं आपको खुद ही पहनाऊँगा डियर फ्यूचर वाइफ। जलाबीब खिल ही तो उठा था। कितना खूबसूरत इजहार था। मैं फ़ोन रख दूँ? इसने हिचकिचाते हुए पूछा था। काश मैं आपको इस तरह ब्लश करते देख सकता। चलें खैर कोई बात नहीं, इंतज़ार का भी अपना ही मज़ा है। इसकी शरारत से कहने पर राबील ने इसके अगले ही लम्हे कॉल काट दी। टू टू की आवाज़ पर इसने मोबाइल देखा। तस्वुर में इसका चेहरा लाते वो खिल कर मुस्कुराया था। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।